एक एक जो गांव 6.5 लाख गांव है, एक एक गांव अपने है ना जरूरत की चीजें पैदा कर सकता है। देश भूखा नहीं मरेगा। इस देश की हर फीमेल्स के पास इतनी बचत है कि वो अपने घर का 1 साल तक खर्चा चला सकती है। इतनी उसने बचत कर रखी है इस देश की। इस देश के मंदिरों में इतनी अकूत संपत्ति है कि अगर सारा देश नाकारा हो जाए ना, कुछ ना करे, तो तुम्हारे रोटी का खर्चा मंदिर चला देंगे। अगर विश्व में कोई हमारे ऊपर अगर हमला करे और हमारी अगर पराजय हो रही है, इसका मीन्स है कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए, हम चिंतन नहीं कर रहे। और जिस दिन अपने पूर्वजों को याद करेंगे ना, राम को, श्री कृष्ण को, है ना, भागीरथ को, राजा अशोक को, तो समझ में आ जाएगा कि विश्व पर राज्य कैसे होता है। अरे उसने कहा था अमेरिका ने कि इक्विपमेंट मेरे हों और भारत की सेना हो तो मैं दिखा दूंगा कि विश्व पर राज्य कैसे होता है। आज तो सेना भी हमारी है, इक्विपमेंट भी हमारे, और टॉप के इक्विपमेंट है हमारे पास। खुकरी से ज्यादा अच्छे नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट। अगर तुम्हारे पास खुकरी नहीं है ना, तो गांव में किसान की दरांती ले लो ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम खुकरी नहीं बना सकते, तो किसान की दरांती ले लो ना, काट के रख देगी दरांती। तो ये देश है। दुख होता है अगर देश का सैनिक जाता है तो, बहुत दुख होता है। और मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, और जल्दी से उनका दूसरा जन्म हो और इस देश की रक्षा में फिर दोबारा लगे हो। हर किसी के बस की बात नहीं है देश की रक्षा करना। जैसे वो हमारे सैनिक सिपाही आगे जाके लड़ते हैं ना हर एक माँ की इतनी हिम्मत होगी कि अपने बेटे को खुशी खुशी भेज दे कि जाओ तुम देश की रक्षा करो। इस देश की कितनी माओं में डॉक्टर साहब इतना जज्बा है कि अपने ना कितने बच्चों को कुर्बान कर देती हैं। देखो किसान, डॉक्टर साहब किसान माँ का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, एनसीसी का C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, और इसीलिए ना अंदर से उबाल आता है। मैंने भी की हुई है सर एनसीसी 12 है, एनसीसी की हुई है मैंने भी 12 तक। अच्छा, मैं भी ए ग्रेड की कैडेट हूं। अरे वेरी गुड। तो एक एनसीसी का कैडेट होते हुए अगर हमें उबाल नहीं आएगा तो किस में आएगा? ऑफ कोर्स ये बात तो है भाई। देश की जब रक्षा हो जाए की बात आए, जब देश की जमीन की बात आए, जब लगे कि ये देश की है ना, छोटी सी है ना जमीन पे किसी का कब्जा कर रखा है, तो हमारा अगर हमारे जो गांव में जो किसान की जो मेड़ होती है, मेड़ समझते हैं आप? हाँ, वो जो बनाते हैं मिट्टी का सब। हाँ, जो दो खेत की बीच की जगह होती है उसे मेड़ बोलते हैं। और इस देश में एक मेड़ के पीछे, मेड़ नहीं, एक छोटी सी मेड़ के पीछे अगर थोड़ी सी कोई काट ले तो पता क्या है, खून खराबा हो जाता है। चीन ने तो इतनी सारी जमीन हमारी हड़प रखी है, और अभी भी ये झगड़ा सिर्फ तो ये इस देश के वही लाल है जो मेड़ के ऊपर खून खराबा कर देते हैं, और उस खून खराबे के अंदर वो तो हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो इस देश के हर लाल का खून उबलता है। लेकिन आप उसमें कितने एग्री करते हैं? जैसे अभी बोले कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, लेकिन लोग ये आज हमारे युवा, आप वो सैनिक नहीं बन सकते, लेकिन ये टिकटॉक है या जो भी ये बात छोटी सी चीज है। छोटी चीज नहीं है सर, इससे बहुत सारा पैसा चीन कमा रहा है और वो हमारे सैनिकों पर अपना रहा है। देखो, तो अगर हम उसको जब फाइनेंशियली कमजोर करेंगे ना, जब देशभक्ति का जज्बा हर इंसान में जगेगा, है ना, मैं बोल रही तो उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखेगा और करेगा, वो सिर्फ सुनेगा और करेगा। उसे कुछ मत समझाओ, सिर्फ एक देशभक्ति का जज्बा पैदा कर दो। बिल्कुल सही। वो अपने आप सुनेगा, करेगा, देखेगा, खुद करेगा। वो अपने चिंतन से जो करेगा, ठीक है ना, वो जब होगा। जब तक अपना चिंतन नहीं होगा तो बाप बेटे को भी कितना समझा लेना, माँ बेटी को भी कितना समझा लेना, तो भी उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आएगा वो अपने चिंतन, अपने अनुभव से आएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो सैनिक हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबको अंदर से अपने भारत को मजबूत बनाना। घर में आप माँ, कितने बच्चे हैं आपके पास? 2।
एक बेटी है, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी और बेटा, यानी कि आपका परिवार कंप्लीट। जी तो इससे हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें तो एक इंसान को, भारत के एक इंसान को देखना है। जी। आपने सिर्फ अपने बेटे को और बेटी को संभालना, ना देशभक्ति डालनी है ना उसके